इस वीडियो में मैं आपको वायरल डिजीज़ के बारे में बताऊंगा कि एनिमल और प्लांट डिजीज़ ये दोनों होती हैं, ठीक है, वायरल। बट मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल डिजीज़ के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले डिजीज़ जो आती है वो आपके आती है पोलियो माइलेट्स, ठीक है। ये मतलब जाहिर सी बात है पोलियो के वायरसेस की वजह से होती है। आपने देखा होगा ना कि पोलियो हो जाता है। तो पोलियो बेसिकली क्यों होता है, एक सवाल अगर कोई पूछ ले पोलियो क्यों होता है, तो वो जो होता है बेसिकली पोलियो के वायरस की वजह से होता है। ये एक वायरस ऐसा दुनिया में आ चुका है पोलियो का, जो कि मतलब बहुत सारे जो मुल्क हैं उसका तो इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली से कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिसमें पाकिस्तान भी शुमार होता है, और पाकिस्तान के अंदर ये वायरस अभी तक गया नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी वैक्सीनेशन जो होती है वो हो रही होती है जगह जगह। आपको नज़र आ रहे होंगे कि पोलियो के कतरे पिला रहे होते हैं। तो बेसिकली वो यही चीज़ होती है पोलियो का वायरस, इसको मारने के लिए। और जैसे कि मतलब ये क्या होता क्या है इसके अंदर आपकी जो लेग्स की जो वेन होती है ना वो डैमेज कर देता है। ये पेल्विक वेन्स होती हैं वो ये डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आप जो है वो माजूर हो जाते हैं, चल नहीं सकते। आपकी दोनों जो टांगें हो सकती हैं वो आपकी कुल उसके सारे नर्व्स को ये डैमेज कर सकता है, और आप जो है वो फिर कुर्सी पे बैठ के आप जो है वो चल फिर सकते हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल माजूर हो जाएंगे, आप मतलब जो है ना वो मतलब चलने फिरने में कोई भी ऐसा अगर जिसको पोलियो हो वो नहीं हो सकता इसको। तो बेसिकली इसका जो मतलब प्रॉपर जो नेम है, हम तो पोलियो पोलियो करते रहते हैं हम पाकिस्तानी, बट जो इसका प्रॉपर नेम होता है वो होता है पोलियो माइलेट्स, ठीक है। ये पेपर में आ चुका है कि मतलब ये इस तरीके से आया है कि ये पूरी का पूरा नाम आ गया है, और एंड में एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि ये बताएं किस कॉज की वजह से होता है। तो बच्चों ने बहुत गलत सलत आंसर दिए थे, तो सिंपल इसका पोलियो वायरस इसका आंसर होगा। अब दूसरी जो उसकी डिजीज़ है वो है कोल्ड वायरस, ठीक है। कोल्ड हम इसको कहते हैं, इसको ये होता है बेसिकली रीनो वायरस की वजह से होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि नमूनिया वगैरह नज़ला वगैरह आपको नहीं होता, ठीक है ना। आपने कभी बचपन में आपको ये सारी चीज़ें हुई होंगी। तो जिसको भी नमूनिया होता है, जिसको भी नज़ला ज़ुकाम होता है, वो स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया तो आप बताएंगे जो इसका स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है ना। और नज़ला अगर होता है तो वो आपका जो होता है वो नज़ल कैविटी जिसको कहते हैं वो होता है। मतलब आपकी नोज़ समझ लो एक तरह से, अगर आपको समझाने के बताऊं तो नोज़ जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो वो उसको हम कहते हैं भैया कोल्ड हो गया, इसको मतलब फ्लू हो गया, मतलब इस तरह के टाइप के हम कहते हैं नमूनिया हो गया। तो वो होता क्यों है, वो होता है रीनो वायरस की वजह से। ये एक वायरस है जो कि मतलब आ चुका है मार्केट में, और इसका एक बेसिकली प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जिसकी वजह से इसको सही किया जाता है। बेसिकली बच्चों में ज़्यादातर जो है वो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, बच्चों पे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है ये ना। अच्छा, तीसरी चीज़ जो कि है आपके सामने, डेंगू, येलो फीवर एंड इंसेफेलाइटिस, ठीक है। पहले तो मैं फोकस कर लूँ इसको, सही है। अब ये कैसे होता है भाई, तो ये होता है आर्बो वायरसेस की वजह से। ये आपको वायरसेस के नाम याद होने चाहिए, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, अभी इसकी डिटेल में नहीं लेके जा रहा, ठीक है। डिटेल के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये होता किस वायरस से। तो डेंगू तो आपको पता है कि भैया मॉस्किटो से होता है, ठीक है ना। एक काला मच्छर जिसको कहते हैं, काला मच्छर आ गया, डेंगू का मच्छर आ गया। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर होता है ये आर्बो का वायरस छुपा होता है, ठीक है ना। तो वो आर्बो का वायरस आपकी खून के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको डेंगू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके वाइट ब्लड सेल्स कम होना हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से गिरते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अगर वो जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्यों गिरते हैं, अगर ये भी अगर किसी ने क्वेश्चन कर लिया, वो इसलिए गिरते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ताकि जो ये जो वायरस है जो आपकी बॉडी के अंदर पूरे ब्लड सिस्टम के अंदर फैला हुआ है वो इसको मार रहे होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम ही ये ना कि लड़ना है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है वो इससे लड़ रहे होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, और लड़ लड़ के क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कम होती रहती है। ये वायरस बहुत ख़तरनाक होता है, आपके तमाम की तमाम वाइट ब्लड सेल्स को ये मारता नहीं है, खा जाता है, ठीक है ना। ये उनका भी बाप होता है। लेकिन आपका वाइट ब्लड सेल्स भी कोई कम नहीं है। आपका वाइट ब्लड सेल्स इसको अगर आपका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये इसको खा जाएगा, इसको मार देगा। तो ये आर्बो वायरस अक्सर अमूमन डेंगू केसेस में वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो किसी और के जो है वो इंजेक्ट करने होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ताकि आपकी जो सोल्जर्स हैं, आपकी जो तादाद है वाइट ब्लड सेल्स की वो ज़्यादा हो जाए और इस वायरस को मारने में कामयाब हो जाए। तो अब येलो फीवर और ये इंसेफ्लाइटिस ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसी वायरस से होता है। और यहाँ पर लिखा है कि ये कहाँ से मतलब किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, बाय द इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स, इन दो की वजह से होता है ये।
अब रेबीज आ गई ये बीमारी भैया, रेबीज आपने बड़ा नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो ये मतलब किसने डिस्कवर करी थी, तो ये ल्यूस पोस्चर नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये रेबीज नाम की जो थी बीमारी को डिस्कवर किया था। अच्छा, अब ये रेबीज़ जो होती है वो कौन सा, इसके अंदर कौन सा वायरस होता है, तो ये होता है राबदो का वायरस होता है। और मतलब ये कॉज होती है राबदो वायरस, ठीक है, ये आपने नाम याद कर लिया। और ये बेसिकली मतलब होती क्यों है, ये बेसिकली इसकी एग्जांपल्स अगर मैं बात करूँ तो ये जो है वो कुत्ते के काटने से होती है, ठीक है ना। अगर कोई भी डॉग अगर आप मतलब किसी को भी काट ले तो उसके काटने में क्या होता है, उसके जो मतलब मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसके अंदर बेसिकली एक वायरस होता है, उसका नाम है राबदो वायरस। तो वो जो जब आपको काटता है तो वो वायरस आपके मतलब बॉडी के अंदर चले जाता है, ये वाला वायरस राबदो वायरस ना, रेबीज़ के अंदर, इसलिए इसको हम कहते हैं रेबीज़ हो गया, कुत्ते ने काट लिया, 14 इंजेक्शन डालो पेट के अंदर। तो वो बेसिकली क्या चीज़ होती है, वो ये चीज़ होती है, वायरस आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और उसका बाकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट है। दूसरा ये हो सकता है कि फॉक्स सेलिवा यानी कि लोमड़ी के सेलिवा के अंदर भी ये वायरस पाया गया है, ठीक है ना। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर लोमड़ी जो है वो किसी को काटती है तो उसके अंदर भी ये रैबिडो वायरस इंसर्ट हो सकता है। तो ये दो एग्जांपल आप याद कर लो, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आती है लास्ट वन इज़ द मिजल एंड मम्स का वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये मतलब एमकेट में काफ़ी दफ़ा इसका मैंने देखा है, इतना इसका पूछा गया है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये इसको होती होती क्या है ये मतलब ना, तो ये जो मेज़ल्स और मम्स जो बेसिकली जिससे होती है, ये होती है पैरामाइक्सो वायरस की वजह से, ठीक है। ये भी एक नया टाइप का वायरस है पैरामाइक्सो वायरस। और पैरामाइक्सो वायरस आपके बॉडी के अंदर चले जाता है तो आप कहते हैं कि भैया मेज़ल एंड मम्स की बीमारी हो गई। अच्छा, मेज़ल्स जो होता है वो निकला है खसरा की बीमारी से, और मम्स जो निकला है वो निकला है जबड़े की बीमारी, यानी कि जॉस, जबड़ा आपका जो होता है, ठीक है ना। जब मतलब माउथ माउथ के जो होते हैं उस वाले जबड़े की बात करूँ, कहीं और ना निकल जाए ना आप, तो उस माउथ वाले पार्ट की जबड़े की बात कर रहा हूँ मैं। तो खसरा की बीमारी जो कि बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है उसको हम कहते हैं मिज़ल, और मम्स यानी कि जॉस, जबड़े की बीमारी, यानी कि वो फूल जाता है आपका जबड़ा जो होता है। तो ये दो चीज़ को मिला के हम पढ़ते हैं इसको मिज़ल एंड मम्स की बीमारी, जो होती है पैरामाइक्सो वायरस की वजह से। अब आप इसको खुद देख लें कि एनिमल डिजीज़ कितनी सारी होती हैं, यानी कि इतनी सारे वायरसेस जो होते हैं वो इस दुनिया में आ चुके हैं, ठीक है। और किसी किसी की जो है वैक्सीनेशन मौजूद है, किसी किसी की नहीं है। और इसके बावजूद भी इंसान अगर स्टे कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, तो इट्स मीन के इंसान के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ मौजूद हैं, ऊपर वाले ने ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ पहले से ही रखी हुई हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ जिसका नाम है, जो कि कोई भी वायरस अगर आपके जो है वो एज अ एंटीजन आपके बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उसको फटाफट से उसके अगेंस्ट जो है वो काम करती है और उसको मारती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बेसिकली बी लिम्फोसाइट से बनती हैं, और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बेसिकली बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने मतलब इसमें अंदर बता दिया है। तो कोई भी अगर सवाल हो, कोई भी मसला हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।